जय हिंद। आज बात करेंगे ऐसी गुमनाम नायक की कहानी जिन्हें उनके घर वालों ने पागल करार दे दिया था और विंस्टन चर्चिल ने उनके स्पीच को बताया था कि ये बेस्ट स्पीच है पेट्रोटिज्म के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर। किसी ने आज तक जो कही हो, बहुत बेस्ट स्पीच है। उनकी आज कहानी मैं आपको बताऊंगा। जी हाँ, ये कहानी है वीर मदन लाल धिंगरा जी की। ये नाम भारत माता के उस जाबाज बेटे का है जो स्वारिका पराक्रम का दूसरा नाम था, जिसने भारत माता को ब्रिटिश गुलामी जंजीरों से मुक्त कराने के लिए अपना बलिदान दे दिया था। मदन लाल धिंगरा चाहते तो वह भी चरखा चला सकते थे, लेकिन वह जानते थे अगर चरखे से आज़ादी मिलती ना तो इतने समय तक ब्रिटिश भारत को गुलाम बनाकर रख ही नहीं पाते। 1857 की क्रांति नहीं होती, अतः उन्होंने चरखा चलाने के बजाय उस रास्ते को चुना जिस रास्ते पर मंगल पांडे चले थे, नाना साहब, तात्या तोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चली थी। अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर क्रांतिकारी मदन लाल धिंगरा जी का आज बलिदान दिवस है। उनका जन्म 18 सितंबर 1883 को अमृतसर में हुआ था। बचपन से ही उनके अंदर क्रांतिकारी बनने की इच्छा थी। जैसे ही किशोरावस्था की ओर दहलीज पर कदम रखा, उन पर देशभक्ति का रंग पूरी तरह चढ़ गया। लंदन में रहते हुए मदन लाल धिंगरा भारत के प्रख्यात राष्ट्रवादी विनायक दामोदर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा से संपर्क में आए थे। ये दोनों महान क्रांतिकारी मदन लाल धिंगरा की प्रचंड देशभक्ति को देखकर बहुत प्रभावित हुए थे। इसके बाद सावरकर जी ने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संस्था का सदस्य बनाया और हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया। मदन लाल धिंगरा इंडिया हाउस में रहते थे, जो उन दिनों भारतीय विद्यार्थियों के राजनीतिक क्रियाकलापों का केंद्र हुआ करता था। ये लोग उस समय खुदीराम बोस और उनके कई क्रांतिकारियों को अंग्रेजों द्वारा फांसी लगाए जाने से बहुत क्रोधित थे, जिसका प्रतिशोध लेने का वह चिंतन करते रहते थे। शीघ्र ही वह घड़ी आ भी गई जब हमारे इस क्रांतिकारी को अपने आदर्श खुदीराम बोस जी का प्रतिशोध लेने का अवसर मिल गया। 1 जुलाई 1909 की शाम को इंडियन नेशनल एसोसिएशन के वार्षिकोत्सव में भाग लेने के लिए भारी संख्या में भारतीय और अंग्रेज इकट्ठा हुए थे। जैसे ही भारत सचिव के राजनीतिज्ञ सलाहकार सर विलियम हट कर्जन वायली अपनी पत्नी के साथ हॉल के अंदर प्रविष्ट हुआ, धिंगरा ने उनके चेहरे पर 5 गोली लगा दी। इसमें से 4 सही निशाने पर लगी। उसके बाद धिंगरा ने अपने पिस्टल से स्वयं को भी गोली मारनी चाहिए, किंतु उन्हें पकड़ लिया गया। 23 जुलाई 1909 को धिंगरा मामले की सुनवाई पुराने बेली कोर्ट में हुई। अदालत ने उन्हें मृत्युदंड का आदेश दिया और आज ही के दिन यानी कि 17 अगस्त 1909 को लंदन की पेंट विलेज जेल में फांसी पर लटकाकर उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी गई। माना कि अंग्रेजों ने उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी, लेकिन उनकी यश लीला तो आज भी इतने वर्षों के बाद भी बुलंदी पर है जितनी उनकी बलिदान के समय थी। सचमुच देश के बलिदानी कभी भी नहीं मरते। उनकी लौकिक मृत्यु में ही उनका यश रूपी जीवन छिपा होता है। तो ये थी मदन लाल धिंगरा जी की कहानी। आप भी समय निकालकर महापुरुषों की जीवनी को पढ़ते रहें, क्रांतिकारियों की जीवनी को पढ़ते रहें और उनके जैसा आचरण करने का प्रयास करें, तभी आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी। भगत सिंह को पढ़िए, राजगुरु को पढ़िए, सुखदेव को पढ़िए, चंद्रशेखर आजाद को पढ़िए। ये है। तो धन्यवाद। आगे फिर से कोई नई वीडियो के साथ आऊँगा।